हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेन आई हब में। और हमने अपना एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम एंड टू एंड जेन आई कोर्स के बारे में पढ़ रहे थे हिंदी में। तो अभी तक आपके सामने मेरी पूरी प्लेलिस्ट है और अभी तक हमने स्टार्ट किया था अपना खुद का एलएलएम मॉडल कैसे बनाएं, जिसमें हमने अपने वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 18 तक, सेशन 18 तक हमने बात किया कि एलएलएम मॉडल को कैसे बनाएं और टेम्परेचर स्केलिंग उसके ऊपर कैसे अप्लाई करें। इसके बाद हमने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट करके देखा जिसमें हमने 2 पार्ट में देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। सो उसमें हमने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने एक चैटबॉट बनाया था, जिसमें हमारा चैटबॉट एक डॉक्यूमेंट को लेकर उसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आपको आंसर कर रहा था। उसके बाद अब हमने शुरू किया है अपने इसी सीरीज में पढ़ना लैंगचेन के ऊपर। सो हमारा पिछला वीडियो था लैंगचेन के इंट्रोडक्शन के ऊपर, जो कि पूरा थ्योरेटिकल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैंगचेन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और कौन-कौन से कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। आप सभी का स्वागत है अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं, और आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अगर आप तक आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के एजेंडा के साथ। आज का एजेंडा एज़ वी प्रॉमिस्ड, हम अपने लैंगचेन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपना कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स के ऊपर। आज हम बहुत सारी कोडिंग करने वाले हैं, तो थ्योरी में कम बात करेंगे क्योंकि लैंगचेन फ्रेमवर्क मेनली कोड के ऊपर ही है, जो करके ही समझ में आ सकता है। तो ज़्यादा थ्योरी में बात नहीं करते। जो थ्योरी हमें पढ़नी थी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट सेशन में लैंगचेन के देख लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं कि लैंगचेन के अंदर मॉडल कंपोनेंट क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो ये हमारा सेशन 2.2 होने वाला है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 2.1 लिख दिया। ये 2.2 होने वाला है। 2.1 हमारा इंट्रोडक्शन था। आज हम मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी आपने हमारा पिछला एग्ज़ाम्पल जो भी हमने जेन एआई एग्ज़ाम्पल्स की बात की या जेन एआई एप्लीकेशन ऐप की बात की, किसी भी चीज़ की बात की, तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास एक एलएलएम मॉडल की ज़रूरत होती है कई जगह पर, जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं और अपना आउटपुट लाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आज का यही होने वाला है कि हम इन एलएलएम मॉडल से कैसे इंटरैक्ट करें। ओके। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि हमने अभी तक देखा कि अपना खुद का एलएलएम मॉडल कैसे बना सकते हैं, मगर चूंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने मॉडल को बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर ट्रेन कर सके, तो हमारा एलएलएम मॉडल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता जैसा हम चाहते हैं। ओके। अगर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है तो आप अपना खुद का भी मॉडल यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, जो हमने पिछली बार बात किया था कि अगर हम खुद का एलएलएम मॉडल नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं। मार्केट में हमारे पास बहुत सारी कंपनियों ने अपने खुद के एलएलएम मॉडल बड़े-बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करके हमें प्रोवाइड कर रखा है। ओके। उन मॉडल्स को हम यूज़ करके या रेफर करके अपने उसको हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं फॉर आवर आउटपुट। ओके। मॉडल हमारे पास मार्केट में बहुत सारे हैं, इसको भी हम देखते हैं आगे चल के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले मॉडल्स होते क्या हैं। ओके। जैसा कि हमने बात किया, मॉडल्स कंपोनेंट्स आर डिजाइन्ड इन LangChain टू फैसिलिटेट इंटरेक्शंस बिटवीन विद द वेरियस लैंग्वेजेस एंड एम्बेडिंग मॉडल्स। हमने देखा कि हमारे जो यूज केस हम बनाते हैं हमने अपने प्रैक्टिकल सिनारियो में भी देखा था कि हमें दो टाइप के मॉडल से बात करनी होती है, एक एम्बेडिंग मॉडल से और दूसरा एलएलएम मॉडल से, लैंग्वेज मॉडल से, राइट। अपने किसी ऐप को बनाने के लिए हमें इन दो मॉडल से बना इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ी थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, हमने पहले भी देखा कि अगर हम कोई इनपुट देते हैं अपने एलएलएम मॉडल को, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा हु हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, या आपका ये क्वेश्चन एक एलएलएम मॉडल में जाएगा और आपको टेक्स्ट एज ए आउटपुट मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी नाम आए, हो सकता है विराट कोहली, हो सकता है कोई भी हो, तो वहाँ पर ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस केस में हम एलएलएम मॉडल से इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमें आउटपुट टेक्स्ट के बजाय टेक्स्ट ही मिल रहा है। ओके। दूसरा टाइप का मॉडल होता है हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक सेंटेंस है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, लेट से 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। इन वर्ड्स को हम एम्बेडिंग मॉडल में पास करेंगे और इनको हम एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज वेक्टर फॉर्म में हम इसको आउटपुट चाहते हैं, तो उस केस में हम एम्बेडिंग मॉडल को यूज करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस हमने अपने पूरे सीरीज में कई बार देखा है, तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये टेक्स्ट को हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत है, राइट। हमें इस दो टाइप के एलएलएम मॉडल से इंटरेक्ट करना होता है। एक हो गया जो कि आपका प्लेन एलएलएम मॉडल है, दूसरा हो गया आपका एम्बेडिंग मॉडल। हम आज के लेक्चर में
सिर्फ इन एलएलएम मॉडल से, दोनों टाइप के एलएलएम मॉडल से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड कि हमारे पास दो टाइप के मॉडल होंगे, एक एलएलएम होगा, एक एम्बेडिंग मॉडल होगा। तो जब हम लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं या एलएलएम मॉडल की बात करते हैं, तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक आपका प्लेन एलएलएम होता है और दूसरा होता है चैट मॉडल्स। चैट मॉडल्स आजकल हमारे काफ़ी फेमस हो रहे हैं, क्योंकि सारी कंपनियां या ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का चैट मॉडल, चैट बॉट से क्वेश्चन आंसर सिस्टम बनाना चाहता है। तो कोई भी कन्वर्सेशन मॉडल यूज़ करने के लिए चैट मॉडल्स अलग से डेवलप किए गए हैं, जो कि कन्वर्सेशनल टाइप ऑफ डेटा पे ही फुल्ली तरह से ट्रेंड है। तो हम दोनों टाइप के मॉडल से इंटरेक्ट करना सीखेंगे, जहाँ पर एलएलएम मॉडल से भी इंटरेक्ट करेंगे और चैट मॉडल से भी इंटरेक्ट करेंगे। आज की डेट में जब आप कोई भी कन्वर्सेशन मॉडल या एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो मोस्टली लोग चैट मॉडल्स ही यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट होता है। ये स्पेसिफिकली आपके कन्वर्सेशन टाइप के एप्लीकेशन के लिए ही ट्रेन किया गया है। एलएलएम मॉडल, अगर आपको कन्वर्सेशन रिलेटेड चीज़ें नहीं बनानी है, कुछ और करना है, तो आप एलएलएम मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों टाइप के मॉडल्स को यूज़ करना देखेंगे यहाँ पर आज के सिनेरियो में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं जब हम एलएलएम मॉडल्स की या चैट मॉडल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप्स के प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर एक होता है क्लोज सोर्स, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, एक होता है ओपन सोर्स। ओके, तो क्लोज सोर्स का मतलब ये है कि जहाँ पर जिनके सर्विसेज को यूज़ करने के लिए या जिन कंपनीज के एलएलएम मॉडल्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो होते हैं क्लोज सोर्स। इसे एग्जांपल है आपके पास ओपन एआई, जेमिनी और इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं या मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिनके लिए आपको पे करना होता है। तो हम कुछ क्लोज सोर्स से यूज़ करके देखेंगे, और कुछ ओपन सोर्स मॉडल्स हैं जो कि मॉडल में प्रोवाइडेड हैं, जिनको यूज़ करने के लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं। सो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है हगिंग फेस, जिस पर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, जो कि आपके ओपन सोर्स होंगे और जिनको यूज़ करने पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ओके, तो हो गई यहाँ तक बात। अब दूसरी बात आती है कि अगर इन मॉडल्स को यूज़ करने के लिए स्पेशली ओपन सोर्स जो आपको हगिंग फेस देता है, आपको दो मेथड देता है। एक तो आप एपीआई कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा इस मॉडल को सीधे अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके फिर आप उस मॉडल के साथ इन्फ्रेंस कर सकते हैं। ओके, सो लोकली आप यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप हगिंग फेस के मॉडल्स को। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और फ़ायदे या नुकसान क्या है? तो इन्होंने दोनों तरीके से आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक, आप एपीआई वाला यूज़ केस जब यूज़ करते हैं, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप बहुत बड़े मॉडल को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके यूज़ नहीं कर सकते हैं, उतना आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम एपीआई यूज़ करते हैं। मगर एपीआईज़ के साथ प्रॉब्लम क्या है, एपीआई को अगर जब आप हिट करेंगे, तो आपको अपना डेटा, मतलब कि आपको अपना डेटा यहाँ से एपीआई के थ्रू आप हगिंग फेस के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट? सो उस केस में आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो कंपनियाँ कई बार आपसे बोल सकती हैं कि आप एपीआई को हिट ना करके आप मॉडल को डाउनलोड करें अपने सिस्टम पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी। तो उस केस में आप मॉडल को लोकली डाउनलोड करके वहाँ से अपने डेटा को इंटरैक्ट करके आप अपना काम करते हैं, तो वो होता है लोकली डाउनलोड करना। ओके, तो डिपेंड करता है किस सिनेरियो में हमें एपीआई यूज़ करना है, किस सिनेरियो में हमें लोकल डाउनलोड करके यूज़ करना है। सो आप अभी तक समझ गए होंगे कि लोकल हम जब यूज़ करेंगे जब हमारा डेटा बहुत ही प्राइवेट हो या कॉन्फिडेंशियल हो, जो कि हम शेयर नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम लोकल डाउनलोड करके मॉडल को यूज़ कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो हम ये सारे तरीके के पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे लैंग्वेज मॉडल से कैसे इंटरेक्ट किया जा सकता है, लैंग्वेज मॉडल के अंदर देखेंगे हम एलएलएम मॉडल से या चैट मॉडल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दोनों तरीके के। फिर हम एम्बेडिंग मॉडल से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। और इन दोनों टाइप में हम क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स दोनों टाइप के देखेंगे। और फिर हम एपीआई से कॉल करके भी देखेंगे हगिंग फेस के, और हगिंग फेस के मॉडल को लोकली डाउनलोड करके भी देखेंगे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट सब कुछ डिटेल में देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कैसी रिक्वायरमेंट आए, ये आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या यूज़ करना है, राइट? सो होपफुली आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट इतना समझ में आया हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली मूव करते हैं अपने हम कोडिंग पार्ट के ऊपर। कोडिंग पार्ट में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम अपने कौन-कौन से एपीआईज़ या प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने वाले हैं। तो हम आज ओपन एआई यूज़ करेंगे क्लोज़ सोर्स के अंदर, और ओपन सोर्स के लिए हम हगिंग फेस यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का पेज दिखा देता हूँ, कैसे आपको अपनी एपीआई की या एक्सेस की बनानी है, यहाँ से जनरेट करनी है, जो कि हम अपने मॉडल में यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ओपन
एआई की। ओपन एआई के लिए आप इस वेब पेज पर जाएंगे platform.openai.com, और यहाँ पर आप अपना लॉगिन साइन इन कर लेंगे अगर आपने नहीं किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, तो ये मेरा यूज़र आईडी है यहाँ पर। और आप यहाँ पर जब एपीआई कीज़ के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड में दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपनी एपीआई सीक्रेट कीज़ जनरेट कर रखी हैं। ओके, अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपने नाम दे देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ऐसा ही एक एपीआई की आपको सीक्रेट की मिल जाएगी, जिसको आपको कॉपी करना है और आपको इसी एपीआई की को यूज़ करना है। ओके, सिमिलरली अगर हम हगिंग फेस पे जाते हैं तो हमारा हगिंग फेस डॉट को के वेब पेज पर जाएंगे, जहाँ पर हम पहले तो साइन इन कर लेंगे। अगर नहीं किया हुआ है, साइन इन किया हुआ है तो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम सेटिंग्स और टोकन्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक्सेस टोकन में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने कई सारे टोकन जनरेट कर रखे हैं। अगर आपको नया टोकन जनरेट करना है तो आप क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टोकन का नाम दे देंगे। टोकन का नाम देने के बाद कुछ आपको परमिशंस जो भी आपको अलाउ करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट टोकन करेंगे तो आपका एक नया टोकन जनरेट हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे फिर से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट क्रिएटेड है, तो मैं अपना ये वाला एपीआई की यूज़ करने वाला हूँ। तो इन दो प्लेटफॉर्म्स को ही हम यूज़ करने वाले हैं। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप जब ओपन एआई में आप यूज़ करने जाएंगे तो आपको कुछ पैसे क्रेडिट करने पड़ते हैं यहाँ पर, और ये आपका चार्जेबल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लेते हैं, टोकन वाइज लेते हैं। आई थिंक मिलियन टोकन के लिए आई थिंक अराउंड 0.1 या 0.2, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, डॉलर्स का चार्ज होता है। ओके, तो मैंने $5 का यहाँ रिचार्ज करा रखा है, जिसमें से ऑलरेडी मैं $3 खर्च कर चुका हूँ। और $5 का रिचार्ज आपके लिए सफिशिएंट होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज़ केस बनाए हैं इन $5 पे, और अभी मेरा $5 खत्म नहीं हुआ है। ओके, और हगिंग फेस पे आपको एपीआई बनाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है एपीआई यूज़ करने के लिए, तो आप हगिंग फेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के प्लेटफॉर्म हो गए, एक हगिंग फेस हो गया, एक ओपन एआई हो गया, जो हमें जहाँ से हम अपने एलएलएम मॉडल्स को यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एक क्विकली हम देख लेते हैं हगिंग फेस को। और तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक मल्टी मॉडल के अंदर आपको ऑडियो टू टेक्स्ट या ऑडियो टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग, वीडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, डेप्थ एस्टिमेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कुछ मॉडल्स के नाम हैं आपको। अगर जैसे मान लीजिए आपको एक मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो आपको इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल्स दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएंगी इस मॉडल में, ये मॉडल क्या है, कैसे किस टाइप का इसका बिहेवियर है, और फिर इसमें मतलब इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेलें मिल जाएंगी, जिसको आप देखकर आप इस मॉडल के बारे में समझ सकते हैं, ये क्या करता है, कैसे यूज़ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो आप एक बार इसको एक्सप्लोर करिएगा डिटेल में। तो हम इस पे अभी नहीं जाते हैं ज़्यादा। आप आई होप अगर आप इस पे क्लिक करके इधर-उधर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो अभी मेरा टारगेट था सिर्फ़ आपको ये दिखाना कि हम कैसे अपनी ओपन एआई या हगिंग फेस से कैसे अपने एक्सेस की को जनरेट कर सकते हैं। सो इन एक्सेस कीज़ को मैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाइथन में सेलेक्ट करूँगा, सेट करूँगा, और आपके साथ वो शेयर नहीं करूँगा। आप भी किसी के साथ शेयर मत करिएगा अपनी, अगर कोई सीक्रेट की जनरेट कर रहे हैं, उसको हाइड ही रखिएगा हमेशा, सो दैट किसी को कोई उसको मिसयूज़ ना कर सके। ओके, तो होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इन्हीं दो प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे आगे चलकर। सो चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ। और इस जुपिटर नोटबुक में मैंने सबसे पहले मैं अपने गिटहब पर गया, और गिटहब पर मैंने एक न्यू रिपॉजिटरी बनाई जिसका नाम रखा है मैंने लैंगचेन सेशंस। और लैंगचेन सेशंस के अंदर मैंने सेलेक्ट कर लिया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नया बनाना है तो। वेरी क्विकली मैं वापस जाता हूँ सपन सागर के ऊपर। यहाँ पर रिपॉजिटरीज में गया मैं। यहाँ पर आप एक न्यू रिपॉजिटरी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप रिपॉजिटरी का नाम डाल देंगे। यहाँ पर पब्लिक ही रहेगा, सो दैट सभी लोग एक्सेस कर सकें। रीडमी फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है। और यहाँ पर ऐड डॉट गेट इग्नोर फाइल को ऐड करना है आपको। इसमें सेलेक्ट करना है पाइथन, क्योंकि हम पाइथन में कोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर पाइथन लेंगे और पाइथन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट रिपॉजिटरी करेंगे, तो आपका एक रेपो बन जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर बना हुआ है। ओके, सो मैं अपने इसी एग्जिस्टिंग रेपो में चला जाता हूँ। यहाँ पर फिर आपको ऐसे डॉट गेट इग्नोर फाइल दिखेगी, और आपको रीडमी फाइल दिखेगी अगर आपने रीडमी फाइल सेलेक्ट किया हुआ है।
इसके बाद आप यहाँ पर कोड में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन आएगा, आपको इसको कॉपी कर लेना है और अपने उसके बाद आप जिस फ़ोल्डर में भी आपको ये फ़ोल्डर कॉपी करना है आपका वो वाला गिटहब वाला, तो उस फ़ोल्डर में आप विजुअल बेसिक खोलेंगे। आप उसके बाद आई एम सॉरी विजुअल स्टूडियो खोलेंगे और उसके बाद आप न्यू टर्मिनल पे जाएँगे। न्यू टर्मिनल पे आप सिंपल एक कमांड लिखेंगे गिट क्लोन और उसके बाद आप अपना लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया था। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि आपने जो फ़ोल्डर वहाँ बनाया था, सेम फ़ोल्डर आपको यहाँ पर कॉपी हो गया। अब ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर एक गिट इग्नोर फाइल की ज़रूरत है। गिट इग्नोर फाइल क्या होता है, जब आप अपने किसी भी कोड को या फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को आप गिटहब पे या किसी पब्लिक रिपॉजिटरी पे पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये गिट इग्नोर फाइल आपको हेल्प करता है कि अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक्सेस की हो गया या कोई यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, कि किसी इस तरह की फाइल जो आप नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस गिट इग्नोर फाइल में उस फाइल का नाम मेंशन कर सकते हैं और वो फाइल आपके गिटहब पे पुश नहीं होगी जब आप पुश करेंगे। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर एक .env फाइल बना रखी है जिसमें मेरे एक्सेस कीज़ का डिटेल है, और आप अगर मेरे गिटहब पे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर वो फाइल .env नहीं ऐड हुई है क्योंकि वो गिट इग्नोर में कहीं ना कहीं मैंशनड है। तो ये .env फाइल वहाँ पर, तो इसलिए गिट इग्नोर फाइल को ऐड करना ज़रूरी होता है, जिससे कि आप जो चीज़ हाइड करना चाहें, लाइक आपका एनवायरनमेंट, ये देखिए .env फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये लिखा हुआ है, तो जो भी फाइल का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे वो फाइल आपके गिटहब पर पब्लिश नहीं होगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। उसके बाद आज हम सिर्फ अपनी कोडिंग जुपिटर में ही देखने वाले हैं, बिकॉज हम कोई ऐप नहीं बना रहे, सिंपली हम देखने वाले हैं कि कैसे मॉडल के साथ इंटरेक्शन करना है। फिर मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल एक ऐड करी हुई है जिसमें मैंने सारी लाइब्रेरीज के नाम लिख दिए हैं जो आपको यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं या करेंगे हम इसमें से मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज। सो आप इन लाइब्रेरीज को या तो डायरेक्टली जाके पिप इंस्टॉल करके एक एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर कम टर्मिनल में अपने लिख देंगे पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एंटर करेंगे तो आपकी ये सारी की सारी जो भी लाइब्रेरी आपने यहाँ पर मेंशन की हुई है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी में, ये आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, आप ये कर सकेंगे अपने आप से, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे। वी विल सी कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है एंड विल ट्राई टू फिगर इट आउट। तो यहाँ तक हो गया, हमारा सेटअप रेडी हो गया। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने, हाँ, सेटअप में सबसे पहले एक काम और करना है हमें हमें अपनी एक्सेस कीज़ को यहाँ पर .env फाइल में स्टोर करना है। सो वेरी क्विकली मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओपन इस तरह से लिखना है आपको, ओपन एआई एपीआई की, तो ये मेरी ओपन एआई वाली एपीआई कीज़ हो गई जो मैंने यहाँ पर डाल रखा है, और ये मेरी हगिंग फेस हब अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर टोकन के नाम से मुझे अपना हगिंग फेस वाला यहाँ पर टोकन आईडी डालना है। इसी टोकन आईडीज को हम यूज़ करने वाले हैं अपने एपीआई से इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, सो आप भी इस तरह से इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं .env फाइल के अंदर। अब आते हैं अपने हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर, हमारा सेटअप रेडी हो गया। तो सबसे पहले हमें जो भी हमने वहाँ पर अपने एक्सेस की को स्टोर किया है, पहले उनको हमें यहाँ पर इन्वोक करना होगा या कॉल करना होगा। ओके, तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत होगी, फ्रॉम .env वी विल इम्पोर्ट लोड .env। ओके, एक ओएस फाइल की जरूरत पड़ सकती है, तो हमने इम्पोर्ट ओएस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोड .env फंक्शन को कॉल कर लेंगे। उसके बाद एपीआई की इज इक्वल टू ओएस डॉट गेट env, और फिर अपने वेरिएबल का नाम जो हमने वहाँ पर सेट किया था अपने .env फाइल में, ये नाम एग्जैक्टली एज इट इज पास करना है आपको यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपके पास एपीआई की में अब वो वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पर ये यहाँ पे डाली हुई थी अपनी एपीआई की। ओके, अब हमें चेक करना है कि एपीआई की हमारा कुछ वैल्यू उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एपीआई की, ओके, इज नॉट नन, तो यहाँ पर ट्रू हो गया। ओके, सो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि एपीआई की इसने रीड कर लिया या नहीं कर लिया, तो ट्रू हो गया, इसका मतलब मेरे एपीआई की के अंदर वो एपीआई की आ चुकी है। अगर आपको यहाँ पे फॉल्स मिलता है, इसका मतलब आपका सिस्टम आपके एपीआई की को रीड नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबली आपने या तो ये नाम गलत ले लिया होगा, या आपका ये लाइब्रेरी .env नहीं इंस्टॉल होगी, या इस तरह से कुछ इशू हो सकता है, तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एपीआई की हमने कॉल कर लिया, सेटअप रेडी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन का ओ कैपिटल लिख दिया है मैंने, इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन एआई से किसी एलएलएम मॉडल से कैसे इंटरेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी जो कि हम
फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई से ओपन एआई को इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले हम इस ओपन एआई क्लास को यूज़ करके, मेथड को यूज़ करके एक एलएलएम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एलएलएम नाम का, जिसमें हमने मॉडल का नाम पास कर दिया है कि जो मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं अपने ओपन एआई से। सो आज हम GPT 3.5 टर्बो इंस्ट्रक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये मॉडल का नाम मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब मेरा एलएलएम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस एलएलएम से मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, सिंपली अपना कोई भी क्वेश्चन इसको भेजूंगा और ये मुझे पलट के आंसर देगा। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट एलएलएम से डॉट इनवोक मेथड को यूज़ किया और इसको मैंने एक क्वेश्चन पास किया जो कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और जो भी आउटपुट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा पलट के, उसको मैंने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो बस इतना ही। इन 2 लाइन ऑफ कोड से मैं अपने एलएलएम मॉडल से बात करना स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मैं जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट आएगा, रिजल्ट, जो भी मुझे इस मॉडल ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वो मुझे रिजल्ट में आएगा। और उसमें रिजल्ट को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो बस इतना ही आसान है आपको ओपन एआई के किसी भी मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं आपका छोटा सा एक एप्लीकेशन बन गया जो कि एक नॉर्मल चैटबॉट की तरह बिहेव कर सकता है, जो कि GPT 3.5 को यूज कर रहा है। ओके, सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चैट मॉडल से बात करने की कोशिश करते हैं ओपन एआई के। अभी हमने एलएलएम मॉडल से बात किया, लैंग्वेज मॉडल से, अब हम बात करते हैं ओपन एआई के चैट मॉडल से। ओके, सो मैंने पहले आपको बताया चैट ओपन एआई और सॉरी चैट मॉडल और एलएलएम, नॉर्मल एलएलएम मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो अब हम चैट मॉडल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ हमको दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करनी है जो कि है लैंगचेन ओपन एआई से चैट ओपन एआई को हमें इंपोर्ट करना है। फिर जैसे ऊपर हमने मॉडल को कॉल किया था वैसे यहाँ पर हम मॉडल को कॉल कर रहे हैं जहाँ पर हमें चैट ओपन एआई यूज़ करना है। यहाँ पर मॉडल का नाम पास कर दिया मैंने, यहाँ पर GPT 4 यूज़ कर रहा हूँ। फिर हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं और मैक्स कंप्लीशन टोकन भी सेट कर सकते हैं। सो टेम्परेचर और मैक्स कंप्लीशन आपको आई थिंक पता होगा हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या मतलब है, जो कि हमने अपने बिल्ड एलएलएम फ्रॉम स्क्रैच से इन सारे टर्म्स की डिटेल में, बहुत डिटेल में सारी टर्म्स की बात की हुई है कि किसका क्या मतलब है, कैसे काम करता है और क्या पर्पज़ है इसका। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियोस और सेशंस को गो थ्रू कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आ जाएंगी। सो हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर भी सेट कर लिए, टेम्परेचर और मैक्स कंप्लीशन टोकन्स। उसके बाद अब हमारा इस मॉडल को अगेन मॉडल से इन्वोक करना है और यहाँ पर अपना क्वेश्चन पास करना है और ये हमको पलट के रिजल्ट देगा, जिसको मैंने रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। सो अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है राइट अ फनी जोक इन हिंदी फॉर मी। तो ये मुझे एक पलट के आंसर दे रहा है। अच्छा, इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सॉरी, एक बार जस्ट टू शो यू। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। और उसके बाद आप देखेंगे मेरे पास रिजल्ट आया कुछ इस तरह से, टीचर बच्चों तुम जब बड़े होगे तो क्या बनना चाहोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग समथिंग। ओके, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि पहले जब मैंने अपना पहला एलएलएम मॉडल से इंटरेक्ट किया था तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिला था। जब मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया था तो आंसर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, राइट। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला तो इसमें जो आउटपुट है डायरेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं जो कि मेरा मेटा डेटा काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो अभी मुझे इसको, जब मैं चैट मॉडल यूज़ करता हूँ, चैट ओपन एआई इस तरह से चैट मॉडल्स को यूज़ करता हूँ, तो मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरा जो आंसर है वो कंटेंट में छुपा हुआ है, रिजल्ट के कंटेंट में। तो मुझे डायरेक्टली रिजल्ट को ना प्रिंट करके मुझे रिजल्ट डॉट कंटेंट को प्रिंट करना है टू गेट माई आंसर और टू गेट रिड ऑफ अदर डिटेल्स विच आर काइंड ऑफ मेटा डेटा। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट डॉट कंटेंट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्यारा सा चुटकुला मिल गया है। अब बच्चों तुम जब बड़े होगे तो क्या बनना चाहोगे, तो रामू सेठ शादीशुदा, टीचर नहीं बैठा, मैंने पूछा पेशेवर रूप से क्या बनना चाहोगे, तो रामू का आंसर है दुल्हा। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने टेम्परेचर को 0.5 लिया था, अगर मैं टेम्परेचर को लेट से अभी इसको चेंज करता हूँ तो देखते हैं किस तरह का आंसर आता है। लेट से मैंने इसको ले लिया 1.5, समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट मी पुट कंट्रोल जेड। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये मेरा ओवरराइट हो रहा है। सो व्हाट कैन आई डू, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड वंस अगेन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट रो में लिख के देखने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ये टाइप नहीं हो रहा है मेरा ठीक से। ओके, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से टाइप कर लेते हैं।
मैक्स मुझे सजेशन भी नहीं दे रहा है। हाँ, सजेशन आ गया और इसको हम कर लेते हैं सिर्फ 1000। ओके, जिससे कि ये इजीली क्लिक हो जाए। तो इसको मैंने फिर से रन किया। यहाँ पे मेरा अभी टेम्परेचर को मैंने 1.5 लिया। अब हम रिजल्ट वाले पार्ट को रन कर रहे हैं। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, लेट इट गेट कंप्लीटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा चेंज किया मैंने टेम्परेचर के ऊपर। सो अभी इसको थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव आंसर देना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह का आंसर आ रहा है मेरे पास। इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। 18 सेकेंड्स हो चुके हैं, 20 सेकेंड। लेट्स सी, अभी भी चलता ही जा रहा है। एनीवेज, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम, क्योंकि मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए मैं अपने सारे लाइन ऑफ कोड्स को ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके ही रखता हूँ, सो दैट आपको मैं दिखाते टाइम ये इस तरह से मुझे हैंग ना हो। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि मैंने टेम्परेचर को चेंज किया। सो चूंकि मैंने टोकन साइज मैक्सिमम डिफाइन कर रखा था तो उससे ज़्यादा टोकन का ऑप्शन नहीं आया। बट आप देख सकते हैं कि अभी मेरा आंसर थोड़ा सा अलग हो गया है, जिसमें आप देखेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर हो रहा है। ओके, सो टेम्परेचर स्केलिंग से आप कुछ क्रिएटिव टाइप की चीज़ें बनवा सकते हैं। गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ओपन एआई देख लिया, अब हम एक और देखते हैं। अगर हमको गूगल का जेमिनी मॉडल यूज़ करना हो तो जेमिनी मॉडल अगेन आपका क्लोज सोर्स है जिसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कोई लॉगिन नहीं बना रखा है या मैंने पैसे नहीं पे कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। बट मैंने आपको यहाँ पर कोड लिख के दिखा दिया है कि ज़्यादा चेंज नहीं है कोड में। सिर्फ आपको एक दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करनी है। अगर आप देखेंगे तो लैंगचेन से, लैंगचेन गूगल अंडरस्कोर जेनीआई से आप इंपोर्ट करेंगे चैट गूगल जनरेटिव एआई। ओके, उसके बाद सेम तरीके से हमने यहाँ पर चैट गूगल जनरेटिव एआई मेथड को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल नाम से, जिसमें मैंने मॉडल का नाम यहाँ पर पास कर दिया है। और उसके बाद में मैं फिर इस मॉडल को इन्वोक करूँगा और इसमें अपने एज इट इज़ जैसे मैं ऊपर कर रहा था क्वेश्चन को पास करूँगा और रिजल्ट डॉट कंटेंट को प्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा जैसा कि मुझे चाहिए। सो अगर आपको जेमिनी मॉडल भी यूज़ करना है तो आपको सिर्फ इतना ही कोड लिखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो लैंगचेन हमें इतनी आज़ादी दे रहा है कि हमें हर बार सिर्फ 2 से 3 लाइन का ही कोड लिखना पड़ रहा है, या और ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ हमें लाइब्रेरी अलग यूज़ करनी पड़ रही है। तो हमें यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा मॉड्यूल या कौन सा कंपनी हमें किस तरह का इनपुट एक्सेप्ट करती है, किस तरह से आउटपुट देती है या क्या, ये सब कुछ लैंगचेन खुद से ही यहाँ पर हैंडल कर ले रहा है और हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम छोटे छोटे चेंजेस करके लैंगचेन में किसी भी टाइप के मॉडल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से चीज़ों को, मॉडल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब हम एक हगिंग फेस मॉडल यूज़ करना देखते हैं। सो हगिंग फेस मॉडल यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी जिसमें हमारे पास लैंगचेन अंडरस्कोर हगिंग फेस लाइब्रेरी है, जिसमें से हमने चैट हगिंग फेस और हगिंग फेस एंड पॉइंट दो तरीके के लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मुझे अपने टोकन को इन्वोक करना था यहाँ पर, तो टोकन को मैं ले आया हूँ, तो जो कि मेरा टोकन एच एफ अंडरस्कोर टोकन वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक एलएलएम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा एलएलएम मॉडल यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी हमारी हगिंग फेस एंड पॉइंट है, जिसमें मुझे रेपो आईडी देनी पड़ती है और किस टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो देना होता है। सो यहाँ पर रेपो आईडी नथिंग बट द मॉडल नेम जो हमने ऊपर एज मॉडल यूज़ किया था, यहाँ पर रेपो आईडी के नाम से हगिंग फेस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ टाइनी लामा का 1.1 बिलियन चैट वर्जन 1 मॉडल, और ये मॉडल हमारा टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ तक ये मेरा एलएलएम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे यहाँ पर मॉडल इज इक्वल टू चैट हगिंग फेस एलएलएम इज इक्वल टू एलएलएम पास कर दिया मैंने। अब इस मॉडल को मुझे इन्वोक करना है और यहाँ पर एक क्वेश्चन भेजूंगा। तो मुझे यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उसका कंटेंट वाला पार्ट प्रिंट किया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मुझे कुछ आउटपुट मिला है जो कि एग्जैक्टली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली नहीं है, इसने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं। बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ दिस मॉडल परफॉर्म्स। आपका ये मॉडल इसी तरह से ट्रेन हुआ होगा। सो ये कुछ एक्स्ट्रा आंसर आपको दे सकता है, ये हम बाद में देखेंगे कि इनको कैसे हम ट्यून कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड आउटपुट की तरह। ओके, इनकमिंग मॉड्यूल्स। तो अभी मेरा काम है इस मॉडल से इंटरेक्ट करना, जो कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तो इस लाइन ऑफ कोड में मैंने हगिंग फेस का एक मॉडल यूज़ किया और एपीआई के थ्रू मैंने उसको यूज़ किया, इसमें आपको क्वेश्चन पास किया और मुझे आउटपुट आया। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा चेंजेस नहीं है कोड में और हम ईजिली अपने किसी भी तरह के मॉडल से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके, या किसी भी प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
अब अगर हमें किसी मॉडल को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना हो और फिर उससे इंटरेक्ट करना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, तो ये हम हगिंग फेस से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको LangChain हगिंग फेस से इंपोर्ट करना है अपने, अगेन वो 2 लाइब्रेरी जो हमने ऊपर भी की थी। अब यहाँ पर हम LLM हगिंग फेस पाइपलाइन बनाएंगे एक, जिसमें हम फ्रॉम मॉडल आईडी मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हमें मॉडल आईडी पास करनी होगी, कौन सा मॉडल है, फिर आपको टास्क बताना होगा, फिर आपको उसमें अगर आप कोई आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं लाइक टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टोकन, ये पास किया, LLM का एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद अब ये मैंने यहाँ पर रोक दिया इसको, मैंने इसको पूरा रन नहीं किया क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे डाउनलोड नहीं करना चाहता था इस मॉडल को, क्योंकि ये पूरा 2.2 जीबी का था। सो मैं अननेसेसरी अपना सिस्टम का मेमोरी नहीं फुल करना चाहता था। बट यहाँ पर ये LLM का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको आप जैसे पहले कॉल कर रहे थे ऊपर API से, वैसे ही सेम यहाँ पर आपको मॉडल का एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर आपको मॉडल डॉट इन्वोक करना है, इसमें आप क्वेश्चन पास करेंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने डाउनलोड नहीं किया अपने मॉडल को, बट ये पीस ऑफ कोड यूज़ करके आप अपने सिस्टम पर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। बट 2.2 जीबी का मॉडल था, तो ये थोड़ा टाइम भी लेता और मेरे मेमोरी को काफ़ी यूज़ होता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया। बट यू कैन ट्राई बाई योर सेल्फ। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चल रहा था मेरा कोड अच्छी तरह से, बट मैंने यहाँ पे इसको इंटरप्ट किया हुआ है। सो आपको भी कोड में कोई एरर नहीं आना चाहिए, आप एज इट इज़ यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली LLM मॉडल्स या चैट मॉडल्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स की। सो एम्बेडिंग मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं पहले ओपन एआई के साथ। सो हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी जो कि LangChain ओपन एआई में मिलेगा आपको, दैट इज़ ओपन एआई एम्बेडिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें फिर से एक एम्बेडिंग का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हम मॉडल का नाम पास करेंगे, कौन सा मॉडल। यहाँ पर हम टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर एक पैरामीटर हमने पास किया हुआ है डायमेंशन। सो ये डायमेंशन का क्या काम है, ये डायमेंशन आपको छूट दे रहा है कि आप ये डायमेंशन मतलब आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा, उसका साइज आप 32 ही रखना चाहते हैं डायमेंशन। ओके, सो अगर आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम इस मॉडल के लिए कितने डायमेंशन अलाउड हैं आपको, मैक्सिमम 3072 डायमेंशन का ये वेक्टर आपको रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा ही रखा है सो दैट मैं इसका आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा सकूँ, बट आप बड़े डायमेंशन में भी आउटपुट को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अब मेरा ये एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट बन गया है। अब एम्बेडिंग से मुझे, अगर मुझे किसी क्वेश्चन को या किसी स्टेटमेंट को डायरेक्टली वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम्बेड अंडरस्कोर क्वेरी। ओके, तो ये क्या करेगा, मेरा इस स्टेटमेंट को मेरे वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, और जब मैं रिजल्ट को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 डायमेंशन के, यानी यहाँ पे मुझे 32 नंबर्स मिल गए हैं एक लिस्ट के अंदर। ओके, तो इसमें क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है कि ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप हमारा एम्बेडिंग वाला सेक्शन जाके एक बार रिव्यू कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन पास किया जिसको मैंने इजीली वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अगर अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो या बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो, उनको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो एम्बेड क्वेरी यूज़ कर रहे थे, इसकी जगह हम एम्बेड एम्बेड डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। ओके, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ मान लीजिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 स्टेटमेंट्स हैं। विराट कोहली इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, अब मुझे इन तीनों को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एम्बेडिंग डॉट एम्बेड क्वेरी की जगह एम्बेड डॉक्यूमेंट्स कर दूंगा, और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को पास कर दूंगा। अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसको मैंने प्रिंट कर लिया। जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 32 साइज के 3 वेक्टर्स बन गए, क्योंकि मेरे यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स थे। ओके, गुड। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई मॉडल डाउनलोड करके हगिंग फेस से एम्बेडिंग यूज़ करना है, तो अगेन सेम वे में आप हगिंग फेस एम्बेडिंग यहाँ पर यूज़ करेंगे, मॉडल का नाम पास करेंगे। यहाँ पर मैंने सेंटेंस ट्रांसफार्मर से आल मिनी मिनी L6 वर्जन 2 लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे सेम 3 डॉक्यूमेंट पास किए, फिर यहाँ पर एम्बेडिंग डॉट एम्बेड डॉक्यूमेंट्स, फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स पास किया, और इसको मैंने प्रिंट किया, तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मेरे, देखिए आप यहाँ पर ये आउटपुट आ गया। तो अब इस केस में मैं API कॉल नहीं कर रहा हूँ, ये मॉडल मेरा डाउनलोड होकर फिर मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, ये छोटा मॉडल था इसलिए मैंने इसको रन कर दिया और डाउनलोड कर लिया। ये शायद इसका साइज MBs में ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। ओके, सो यही था आपका। देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी वे में आप किसी भी मॉडल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एम्बेडिंग मॉडल हो, चैट मॉडल हो, नॉर्मल LLM मॉडल हो, ओपन एआई हो, हगिंग फेस हो। तो LangChain की हेल्प से आप कितनी
आसानी से किसी भी मॉडल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेरी भेज सकते हैं और आपको अपना आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो होपफुली आपको ओपन एआई और हगिंग फेस दोनों के साथ इंटरेक्ट करने में चीज़ें समझ में आई, और आई विल रिकमेंड कि आप ये जुपिटर नोटबुक एक बार डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे चला कर देखें। अगर आप ओपन एआई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो $5 का रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो आप हगिंग फेस से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-4 मॉडल अलग-अलग टाइप की ट्राई कीजिए, उसके आउटपुट में डिफरेंस देखिए, तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक छोटी-सी चीज़ हम करके देखते हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं आपको पहले अपने वन नोट पे ले चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास क्या होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे या कुछ स्टेटमेंट्स आप कह लीजिए होंगे, ओके? मुझे 3 या 5 या 6 जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने का मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब मैंने इनको वेक्टर स्पेस में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम इन सारे वेक्टर्स को। फिर हमारे पास एक हम यूजर क्वेरी भेजेंगे, यूजर का क्वेश्चन। फिर इस क्वेश्चन को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, और एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने का मतलब इसको हमने यहाँ पर मान लीजिए इस वेक्टर स्पेस में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम देखेंगे इस वेक्टर का सबके साथ सिमिलरिटी चेक करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सारे के साथ हम इसका सिमिलरिटी चेक करेंगे। फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किसके साथ आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके साथ। फिर हम इसके अगेंस्ट में कौन से डॉक्यूमेंट का ये वेक्टर है, उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न करके देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर इन दिए हुए डॉक्यूमेंट्स में से किस में छुपा हुआ है। तो इतना काम हम करके देखने वाले हैं, सो दैट आपको समझ में आए कि हम इन मॉडल्स को यूज़ करके कैसे अपने ऐप्स को बना सकते हैं। तो एक छोटा सा ऐप बनाने वाले हैं हम, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन एआई यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लैंगचेन ओपन एआई से ओपन एआई एम्बेडिंग कॉल कर लिया है, ओके? और फिर हमने सिमिलरिटी सर्च के लिए यहाँ पर कोसाइन सिमिलरिटी को कॉल कर लिया है स्केलर मैट्रिक्स डॉट पेयरवाइज से, ओके? तो ये दो लाइब्रेरी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमने एक एम्बेडिंग मॉडल को कॉल किया, जिसमें हमने टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज को ही यूज़ किया हुआ है, और डायमेंशन मैंने यहाँ पर 300 ले लिया, ओके? जैसा कि हमने ऊपर बात की कि हम इसको 3720 डायमेंशन तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम, राइट? तो मैंने यहाँ पर आपको सॉरी 3072, ओके? तो ये डायमेंशन मैक्सिमम तक आप ले जा सकते हैं यहाँ पर। मैंने 300 लिया है, आप घटा बढ़ा के चेक कर सकते हैं कि कैसा आपका परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 स्टेटमेंट्स लिए हैं, या इनको आप 5 डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, जहाँ पे मेरे 5 फुटबॉलर्स के बारे में लिखा हुआ है। एक में मेसी के बारे में है, एक बार रोनाल्डो के बारे में है, फिर नेमार, एम्बापे और लुका के बारे में मैंने एक-एक स्टेटमेंट लिख रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इन पाँचों डॉक्यूमेंट्स को मैं एम्बेडिंग में कन्वर्ट करूँ, और फिर मैं इस सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछूँ। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल मी अबाउट नेमार, ओके? तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम मुझे सर्च करके दे कि इस क्वेश्चन का आंसर इस वाले स्टेटमेंट में छुपा हुआ है, ओके? तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होगा, जो कि देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एम्बेडिंग डॉट एम्बेड डॉक्यूमेंट से, जैसा कि हमने ऊपर किया था। फिर अपने क्वेरी को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एम्बेड क्वेरी यूज़ किया, यहाँ पर अपनी क्वेरी पास कर दी। अब मेरे पास इन शॉर्ट ये सारे के सारे वेक्टर्स अवेलेबल हो गए। अब मुझे सबकी सिमिलरिटी चेक करनी है, राइट? तो सिमिलरिटी चेक करने के लिए मैंने कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ किया, जिसमें मैंने अपनी क्वेरी एम्बेडिंग को पास किया और डॉक डॉक एम्बेडिंग को पास किया, तो मुझे स्कोर मिल गया, ओके? तो अब मैं इस स्कोर को प्रिंट करके देखता हूँ। इस स्कोर का इस स्कोर में क्या है हमारे पास, इस स्कोर में इस ब्लू वाले वेक्टर की सिमिलरिटी विद दिस फर्स्ट वेक्टर, सिमिलरिटी विद दिस सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, ओके? तो यानी कि मेरा जो क्वेश्चन था उसकी सिमिलरिटी पहले वाले डॉक्यूमेंट से 0.44 है, दूसरे से 0.3 है, तीसरे वाले से 0.68 है, एंड सो ऑन। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है, वही मेरे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी स्कोर को लेके आ रहा है, जिसमें नेमार के बारे में बात की गई होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरा नेमार जूनियर ये थर्ड डॉक्यूमेंट में ही है। सो आई थिंक वी आर गेटिंग गुड सिमिलरिटी सर्च, ओके? अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस स्कोर को फाइंड करना है कि कौन सा सबसे हाईएस्ट है, और इसके अगेंस्ट में कौन से इंडेक्स वाला डॉक्यूमेंट, या कौन से इंडेक्स वाला। तो इंडेक्स की अगर बात करें तो ये हमारे इस लिस्ट का सेकंड एलिमेंट है 0 1 2, राइट? तो इसको हमें निकाल के लाना है, यानी कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो इससे क्या होगा, ये मेरा जो वैल्यू है ये पहले इंडेक्स पे आ जाएगी, राइट?
और बाकी मेरे इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। तो मुझे ये वाला किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में वैल्यू था ये मुझे मालूम नहीं पड़ पाएगा, राइट? जो कि अगर मैं इसको असेंडिंग में करूंगा तो ये मेरा 0th एलिमेंट पे आ जाएगा। तो ये मुझे, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये मेरा आउटपुट बताएगा ये वाला डॉक्यूमेंट है, राइट? तो मैं किस पोजीशन पे है, मैं ये एज इट इज इंटैक्ट रखना चाहता हूँ। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब मैंने यहाँ पर कोसाइन सिमिलरिटी निकाला और स्कोर को प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा लिस्ट के अंदर लिस्ट है, राइट? तो मुझे ये लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये वाली लिस्ट चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये 0th एलिमेंट को यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो मुझे अब अपना स्कोर मिला जो कि मेरा एक लिस्ट के अंदर है। अब इस लिस्ट को मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, बट मेक श्योर मेकिंग श्योर कि मुझे इनके इंडेक्स नंबर को नहीं मिस करना है, राइट? जो जिस इंडेक्स पे है वो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये सेकंड इंडेक्स के बारे में ही बात कर रहा है ये वाला स्कोर। चाहे मैं इसको आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे यहाँ पर इसका इंडेक्स पोजीशन बता सके, अगर मैं इसको कहीं भी चेंज करूं तो भी। ओके, तो मैंने इसके लिए क्या किया है, यहाँ पर मैंने इनुमरेट फंक्शन को यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपको आपको हर एक जो भी आपका नंबर है इसके साथ आपका एक पोजीशन को ऐड कर देगा, जो कि इसका यहाँ पर इस लिस्ट में पोजीशन है, राइट? तो ये देखो, ये पहला वाला वैल्यू होगी ये 0th पोजीशन, दूसरी वैल्यू होगी मेरी फर्स्ट पोजीशन एंड सो ऑन, राइट? अब मैं इस लिस्ट को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में करूंगा बेस्ड ऑन दिस स्कोर। तो ये क्या होगा कि ये स्कोर तो मेरा आगे पीछे हो जाएगा, बट इसके साथ साथ ये नंबर भी इंटैक्ट रहेगा। तो मुझे ये वैल्यू कहीं भी चली जाए इस लिस्ट में किसी भी नंबर पे, मुझे मालूम रहेगा कि ये वाला जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे सेकंड इंडेक्स को, और इस सेकंड इंडेक्स के हिसाब से ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को कॉल करूंगा, राइट? तो मुझे असली वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम यहाँ पे इसको सॉर्ट कर रहे हैं और फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल रहे हैं यहाँ से। ओके, तो इस मैक्सिमम वैल्यू से मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक तो उसका इंडेक्स पोजीशन मिल जाएगा और हाईएस्ट कौन सा है वो मिल जाएगा। ओके, अब मैं अपने स्कोर और इंडेक्स और उस इंडेक्स के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट कौन सा वाला है उसको प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पर तीनों चीजें। तो देखिए मुझे आउटपुट मिलता है। पहला मेरा क्वेश्चन था टेल मी अबाउट नेमार, फिर मैंने डॉक्यूमेंट प्रिंट किया और उसका इंडेक्स जो कि मेरा सेकंड इंडेक्स आना चाहिए उसको प्रिंट किया, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट आ गया, नेमार जूनियर इज द ब्ला ब्ला ब्ला, और इसका सिमिलरिटी स्कोर इज 0.68। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस डॉक्यूमेंट में छुपा हुआ है, सिमिलरिटी सर्च के बेस पे आपने कितनी इजीली निकाल लिया। और एम्बेडिंग का आप यूज समझ गए कि ये हमें क्यों यूजफुल है, कि हमें अगर किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट फाइंड करना है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर किस डॉक्यूमेंट में छुपा हो सकता है, तो इसके लिए इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं आगे जाके। और जब एप्लीकेशन बनाएंगे, हमने पहला भी एप्लीकेशन बनाया था, तो हमने अपने चीजों को वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने सिमिलरिटी सर्च के बेस पे डॉक्यूमेंट फाइंड किए थे और उन डॉक्यूमेंट्स को हमने एलएलएम मॉड्यूल में पास किया था और जहां से हमें अपना आउटपुट मिल गया था जो कि हमें चाहिए था, राइट? सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, इंटरेस्टिंग लगा, और आप अप्रिशिएट करेंगे कि लैंगचेन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। सो प्लीज़ इस पूरे पाइथन फाइल को आप एक बार गो थ्रू करिए, चेक करिए, यूज़ करके देखिए, और अपने कमेंट्स और फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं अगर कोई गड़बड़ है या कोई ज़रूरत है तो आज के लिए हम अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अब लैंगचेन के प्रॉम्प्ट्स की। उसमें हम प्रॉम्प्ट्स को देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।